Hello friends, welcome back to another section of निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। और आज फिन निफ्टी भी हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि कल एक्सपायरी है और आज की तरह हम चाहते हैं कि एक फैंटास्टिक ट्रेड एक्सपायरी का फिन निफ्टी में भी ले ले। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज क्या क्या ट्रेड्स किए और कैसे फैंटास्टिक रहे वो। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे हमने मॉर्निंग में निफ्टी का ट्रेड लिया था। अब जैसे ही ट्रेड लिया यहाँ पे अगर आप ये वाला जो ट्रेड था स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस से एग्जिट हो गए। उसके बाद में हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था और लगभग 393 का हाई लिया। और उसके बाद का सबसे फैंटास्टिक ट्रेड था निफ्टी का, जो आप देखोगे पुट लिया था। लगभग टारगेट 110 का था बट 128 का हाई कर दिया। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक डे। ओनली 2 लॉट लेके निफ्टी या बैंक निफ्टी के स्टूडेंट्स ने 6000 के आसपास आज एनालिसिस में कमाया। तो इट वाज ओवरऑल अ वेरी वेरी फैंटास्टिक डे। अब जो नहीं जानते हैं, सबसे पहले तो मेरा नाम तुषार घोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, और मैं सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जानिए कि मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत मुझे जो स्टॉक मार्केट के बारे में पता है मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ। सो प्लीज़ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना ये एनालिसिस पे। आपको अगर हमारे ग्रुप का या फैमिली का मेंबर बनना है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना है और हमें ज्वाइन करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। एंड वी आर गोइंग टू डू अ वेरी वेरी फैंटास्टिक एनालिसिस टुडे। आइए चलते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले S&P 500 ओवरऑल ग्लोबल मार्केट देखेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। अब यहाँ पे आप देखोगे ये हो गया S&P 500। अब S&P 500 की तो हालत ख़राब है, 0.4554 नीचे है। और आप देखोगे जैसे निफ्टी का पिक आज धीरे धीरे नीचे आते हुए दिख रहा है, वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो S&P 500 भी थोड़ा अब नीचे आते हुए दिख रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट का बुलिशनेस ख़त्म हुआ है, एक छोटा सा पुल बैक हो सकता है, हमें नहीं मालूम, हम ट्रेड उसी हिसाब से देखेंगे। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमें क्या समझ में आया कि ग्लोबल मार्केट में फ़िलहाल वीकनेस है। अब निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। अब डायरेक्टली मैं निफ्टी का 15 मिनट्स में एनालिसिस करूँगा। चाहता हूँ कि थोड़ा सा पहले मैं आपको आवरली चार्ट दिखाऊं। अब ये जो मुझे बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, आपको सभी को पता रहेगा, मैंने ये बहुत पहले भी डिस्कस किया था। ये रेजिस्टेंस है, ये फॉल है, ये डबल बॉटम है और ये ऊपर चला गया एक स्ट्रेट लाइन के साथ, जो कि स्ट्रेंथ दर्शाता है। अगर ये स्ट्रेट अवे इसके ऊपर जाके फिर नीचे आता तो सुपर स्ट्रेंथ था, बट यहाँ पे आप देखोगे इसी पॉइंट से नीचे जा रहा है। तो यस, थोड़ा बहुत मार्केट में वीकनेस तो है ही है, सुपर बुलिश मार्केट अब नहीं रहा। अब ये कितना नीचे तक आ सकता है, तो आप यहाँ पे इसके अलग अलग आवरली चार्ट में सपोर्ट्स देख सकते हो। चलिए हम सपोर्ट्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले है 17546 का सपोर्ट, नहीं 17600। फिलहाल जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी एक सपोर्ट है 17600 का। उसके बाद में 17540 का, और फाइनल जो है वो 17300 का। अगर इसके नीचे आ गया तो मैं कहूँगा देयर इज़ अ वीकनेस इन द मार्केट और कुछ भी सही नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को जो फॉलो कर रहे हैं उनको कहा भी रहेगा कि मार्केट शुड नाउ टेक अ सपोर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन एज वेल। और ये ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी, ये ट्रेंड लाइन ऐसे बनेगी। तो इसका मतलब है भले नीचे गिर गया तो आप देखोगे ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी 17300 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो दैट इज़ द लोवेस्ट पॉइंट वेयर वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट इन आवरली चार्ट। याद रखना 15 मिनट्स 5 मिनट्स नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा व्यू आपको बता रहा हूँ। अब
15 मिनट्स में देखेंगे क्या मार्केट लग रहा है। जिनको प्राइस पैटर्न्स आता है तो आप एक थोड़ा सा देख लो, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है और क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है, जहाँ के आप देखोगे लेफ्ट शोल्डर बड़ा, राइट शोल्डर छोटा। मे बी रीटेस्टिंग यहाँ पे दिख सकता है, बट टारगेट जो है वो 17,545 के आसपास आ सकता है। और एक बार 1754 तोड़ दिया तो 17,485 भी आ सकता है। तो यस, टुमारो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि ये जो हेड एंड शोल्डर है वो इतने आसानी से फेल होता नहीं है। तो हम एक अच्छा खासा नीचे का व्यू देखेंगे। मार्केट में बुलिशनेस कब आ सकता है? ऐसा नहीं है हेड एंड शोल्डर है तो कभी टूटेगा ही नहीं। मार्केट में अगर आपको बुलिशनेस देखना है तो बट ऑब्वियस यहाँ पे मैं कहूँगा कि अब के बार जब मार्केट 17,693 के ऊपर जाएगा, डेफिनेटली बुलिशनेस है। बट एट द सेम टाइम 17,640 भी बुरा नहीं है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का एक भी शोल्डर से वापस ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही अगर आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स में दिख रहा है तो आप समझ लेना मार्केट में स्ट्रेंथ है। इतने पावरफुल पैटर्न के बाद मार्केट, डाउनवर्ड पैटर्न के बाद मार्केट इतने आसानी से नीचे नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा मैं वापस समराइज करता हूँ। हेड एंड शोल्डर वेरी पावरफुल रिवर्सल पैटर्न, क्लासिकल फॉर्म हो गया है। 17,545 टारगेट लग रहा है, उसके बाद में 17,485 टारगेट लग रहा है। अब ये बहुत ही पॉसिबल है, बट मार्केट क्योंकि मार्केट है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं ऊपर जाएगा ही नहीं। ऊपर अगर जाना रहेगा मार्केट को तो 17,640 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो गई, ये पहला इंडिकेशन रहेगा। 17,693 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट्स में क्लोज हो गया तो सभी बेरिशनेस निकल गया, मार्केट वापस बुलिश हो गया। अब निफ्टी का पूरा एनालिसिस कवर कर लिया। एक बार हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी भी देखेंगे। बैंक निफ्टी में आप देखोगे सेम चीज़ हो रही है। क्लासिकल हेड एंड शोल्डर नहीं है, बट यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है जो ब्रेकआउट दे सकता है, जो ब्रेकडाउन दे सकता है। और ये आपको कहाँ तक लेके जाएगा? 40,600 के आसपास। तो बैंक निफ्टी का आप देख लो, इसके नीचे यानी कि 4750 के नीचे, 4750 के नीचे 4580 बैंक निफ्टी जाने के चांसेस है। 200-150 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। ऊपर के डायरेक्शन में 4900 के ऊपर ही बुलिशनेस सोचना। बैंक निफ्टी में भी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट तोड़ने के तैयारी में है। सो टुमारो इट गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और क्या मैं आपको बता सकता हूं फिन निफ्टी एक बार देखेंगे। फिन निफ्टी में भी आप देखोगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। तो शाम को हम फिन निफ्टी में अगर ट्रेड करना चाहेंगे यानी कि हीरो ज़ीरो के यहाँ पे, तो 18,300 एक अच्छा टारगेट बन सकता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो भयंकर है 18,100 का। ऊपर के डायरेक्शन में कब ट्रेड करेंगे? जब 18,400 के आसपास मार्केट चला जाएगा तो पहला इंडिकेशन रहेगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है। 18,500 के ऊपर फिलहाल लग नहीं रहा है कि मार्केट जाएगा। तो सेम विद फिन निफ्टी एज वेल कि साइडवेज मूवमेंट चालू हो गया है, नीचे चीज गिरने के चांसेस है। 18,300 पहला टारगेट, और पहला टारगेट अगर टूट गया तो 18,100 तक भी जा सकता है। हमें इतने नीचे तक नहीं रुके रहना है, अच्छा खासा बीच में ही प्रॉफिट बुक कर लेना है। सो कल अच्छा खासा दिन है। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं किया है, तो प्लीज़ क्लिक करना। नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उससे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना। बहुत सारे CPI, फेड सभी के रिजल्ट्स आगे वाले दिन में आने वाले हैं। तो आने वाला हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बने रहिए। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज फैंटास्टिक टू ट्रेड विथ ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलेंगे व्हाट्सएप पे ट्रेडिंग के लिए। और अगर आपने पैसा कमाया तो मुझे बताना कितना कमाया, कमेंट करके लिख देना।